छत्तीसगढ़ के माटी में बसे पावन ग्राम धुमा के जम्मूर कौशल्या के कई सुमित्रा जैसे मोर महतारी पल और राजा दशरथ के समान जम्मू मोर ददमल और जम्मू बुजुर्ग श्याम मन के श्री चरणों में राम लखन और भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मू मोर बड़े भैया मल्ला सती सावित्री अहिल्या के समान जम्मू मोर बड़े बहनी मल्ला और नाने नाने बाल गोपाल संगी और संगवारी बनके श्री चरण आप जम्मू बनके चरण श्री राम जानकी मानस परिवार ग्राम धुमा तहसील गुरु जिला धमतरी पोस्ट दर्रा के डहर ले सादर नमन है जय जोहार है आवा कुछ कार्य करके पहले सियान मन कथे का अरे बेटा कुछ कार्य करे के पहले अपन इष्ट देवी देवता ला मनाना होते तो आवा हम सब मिलके श्री गणेश जी का आवाहन करते तत्पश्चात राम कथा प्रारंभ कर दो प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। बंदो सीता सीता पहली बंदो में माता पिता गजाननं भूतिगणाति सेवितं कपिपीतं मुफलचारि भक्षणम् उमासुति विनाशिकासिकम्
नमामि विंदेश्वरी पादे पंकजम लालिते लालिलसे हरि हरि लालिलंगू भुजविदे दानव दललन जय 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 कपिसूर प्रेम से बोल गजानंद स्वामी की जय हो। प्रेम से बोल राम भगवान की जय हो। गाइए हो गणपति जागे वंदन गाइए हो गणपति जागे वंदन गाइए हो गणपति जागे वंदन पति जागे वंदन 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 गणपति जागे वंदन गाइए हो 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 गणपति जागे वंदन पति जागे वंदन गणपति जागे वंदन पति जागे वंदन गणपति जागे वंदन पति जागे वंदन गणपति जागे वंदन गणपति जागे वंदन पति जागे वंदन गणपति जागे वंदन गाइए हो गणपति जागे वंदन गाइए हो गणपति जागे वंदन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन भवानी जी नंदन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन विधि प्रताप महाजगवंदन कैर प्रताप महाजगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन
गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन सरोवर सामे हो रामा करुण बारिश नयन समोरी धामे हो रामा सदा तीर सागर शयन हो रामा समदे हो रामा रमन करुणायन हो रामा साहिदीन पर हो रामा करुणिका कर जन्मयन हो रामा परम गुरुपति कंज हो रामा हरि कंद मुनि पद गंज हो रामा रामायण जय निरमय रामा सदगु हो कमल मंजु हो रामा दोष रहित गुरु सत सहित हो रामा कंद चारु वेद भाव रामा पारधि गोविंद सरित हो रामा नहीं सपने हो तेज हो रामा हरे दत्तर रघुबर विसद हो रामा कंद विधि पद रेणु हो रामा सागर जय कील जय हो रामा अंत सुशास सिद्धेनु हो रामा दारे हो रामा पमलवत भुवल हो रामा सत्य प्रेम जय राम सदा हो रामा विचुत दीन दयाल हो रामा सिद्धनियो करि हो रामा तव पवन भुपाल हो रामा कावक ज्ञान घन हो रामा काशी रैया तारे हो रामा श्री राम सर चाप धर हो रामा श्री राम सर चाप हो रामा गाइए हो गणपति जगवंदन 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 प्रेम से ब्रज राम चंद्र की ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा वर्णानामर्थ संहानाम रसानाम छंद साम्यपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। जय 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 छत्तीसगढ़ के पावन वसुंधरा में बसे हमर गांव धूमा, और ये धूमा के चंदन माटीला माथा में लगावत यहाँ विराजे समस्त देवी देवता बुध भावन भोलेनाथ माँ शीतला के चरणारविंद में अर्चन वंदन पूजा के पुष्प अर्पण करत हुए जहाँ त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता की सुंदर आयोजन है। और ये आयोजन में ये राम कथा रूपी पावन गंगा में स्नान करैया यहाँ गांव के समस्त पिता तुल्य सियान मातृशक्ति माता बहन नौजवान युवा साथी छोटे छोटे बालक वृंद और यो समस्त जीव जेकर अंतःकरण में सीताराम नाम के गुंजाय होवत है। और ये सुंदर आयोजन ला संचालित करने वाला समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष समस्त सदस्यगण और हमर ये कर्कश वाणी ला बड़ा ही सुंदर मधुर बनाने वाला माइक ऑपरेटर भैया जी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा भारत में प्रसारित करने वाला मोर धरोहर के यूट्यूब चैनल के ऑपरेटर भैया अग्रज भाई मल्ला भी प्रणाम। और वो समस्त जीव जेकर अंतःकरण में सीताराम नाम के गुंजायमान हो तो समस्त जीवला भंडार गृह में सेवर समस्त सेवादार और प्रत्यक्ष रूप से ये आयोजन में जो सहभागिता निभात हो भैया हो बहनी हो आप सबके श्री चरण कमल में एक बार पुनः श्री राम जानकी मानस परिवार ग्राम धूमा विकास खंड करूल जिला धमतरी के अबोध लइका मन के डाहल ले सत प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो। आवो जीवन के सबसे बड़े धन्यता जब जीवन में सत्संग के मिलना और ये सत्संग के मिलना बड़ा दुर्लभ बताया जाते हैं। और वो सत्संग वही ला प्राप्त होते भैया जेकर ऊपर 3 प्रकार के कृपा जीवन में हो। पहला कृपा है तो ईश्वर के कृपा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक के आपके हमारे जीवन में वो प्रभु और राम के कृपा नहीं होई भैया हो तब तक ये सत्संग मिलने वाला नहीं है। दूसरा कृपा बताएगी तो हमार कर्म के कृपा, हमार कर्म चाहे वो हमार प्रारब्ध के कर्म हो वर्तमान के कर्म हो जो पुण्य लाभ हमारे जीवन में अर्जित हो है ओकरे कृपा से ये ऐसा सत्संग मिलते। तीसरा कृपा बताएगी तो हमार पुरखा मन के कृपा, हमार पितर मन के कृपा, न जाने अपन जीवन काल में का हमार पुरखा मन का हमार पितर मन ऐसा सुंदर पुण्य अर्जित करे रही सोही जेकर पुण्य प्रसाद के रूप में हम अल्लाह ऐसा सत्संग के अवसर मिलते। तिही ला हमर सियान मन की हिचकी कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पुरखा के भाग और ऐसा 3 प्रकार के कृपा आपके हमारे जीवन में एकत्रित होते तो ऐसा सत्संग के आयोजन होते। और सत्संग होना काबर चाहिए तो कहेगी भैया कि हमारे जीवन के सबसे बड़े सार्थकता कब होते जब हमारे जीवन में ईश्वर के प्राप्ति हो, ईश्वर के कृपा हो। तो ईश्वर के कृपा ईश्वर के प्राप्ति कब होते जीवला तो किहिस की भैया जब तक भगवान के चरण कमल में अनुपम अनुराग नहीं होई प्रेम नहीं होई तब तक के राम के कृपा होने वाला नहीं है। और जीवन में
वो राम के प्रति, वो ईश्वर के प्रति अनुराग कब बनते? तब किसी जीवन में जब मोह दूर होते, तब भगवान के चरण कमल में प्रेम होते। अच्छा, जीवन के मोह कब छूटते किसना? तो भगवान के कथा सुने से जीवन के मोह भागते, हट जते जीवन की व्यथा ऐसन है सिया राम कथा। और राम कथा मिलते कहाँ? तो राम कथा मिलते भैया सत्संग में। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बस ईश्वर के चरणारविंद में हमर दृढ़ प्रेम होना चाहिए, दृढ़ अनुराग होना चाहिए, तब ये जीवन की सार्थकता है। अब वो सार्थकता पुण्य बनाने वाला कोई है तो वो सत्संग है, जहाँ सत्संग में भगवान के कथा सुने बर मिलते, और भगवान के कथा जीवन के व्यथाला दूर करने वाला है। सुंदर आप और हम सब मिल करके आज तृतीय दिवस के प्रथम बेला सुबह के प्रातः काल के सुंदर ये बेला में हम सब आवो चिंतन मनन करबो सुंदर कांड के पावन प्रसंग। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड लिखे भैया। 7 कांड में 84 प्रसंग बताए गए हैं। 84 प्रसंग। कोनो पूछिस कि बाबा जी ये 84 प्रसंग आप काबर लिखे होगा? ये ला 82 कर देते हो, 83 कर देते हो, 85 कर देते हो, 86 कर देते हो। ये 84 प्रसंग काबर लिखे हो? किहिस की बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी किहिस की भैया जीवन में ये मानव के शरीर मिले हैं ना, है ना? तो कब मिले हैं? बड़ भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर ल पाए बर देवता मन भी तरसते, ऐसन अनमोल अमूल्य मानव जीवन मिले हैं। तो कब मिले हैं? आकर 4,84 लाख योनि ल भटके के पश्चात ये मनुष्य तन मिलते। और ये मनुष्य तन ये 84 लाख योनि ल भटके के पश्चात ये मिले, शरीर के सदुपयोग करके पुण्य अर्जित करके वो 84 के बंधना में मत पड़े। तेकर से थी अगर मानस के 84 जो है ना भी प्रसंग है वो अपन जीवन में सुन ले, गुण ले, उतार ले, तो निश्चित ही ओकर जीवन भवसागर से पार हो जाही, ओकर जीवन तरन तारण हो जाही। और ऐसन मानव जीवन के तरन तारण पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी 7 कांड के रामायण में 84 प्रसंग लिखे हैं। 84 प्रसंग में एक प्रसंग है सुंदर कांड के पावन प्रसंग, जहाँ सत्संग के वर्णन है। और देखा जाए भैया सुंदर कांड 7 कांड लिखी, 7 कांड में भगवान जैसन जैसन चरित करे है वैसन वैसन नाम दिस। बाल लीला करिस तो बाल कांड, अयोध्या में जो लीला करिस अयोध्या कांड, जंगल में वन में अरण्य में जो है नहीं भाई चरित्र करिस तो अरण्य कांड। किष्किंधा एक पुर है, किष्किंधा नगरी में जो चरित्र हो है वो किष्किंधा कांड है। लेकिन सुंदर कांड में इसे कोई सुंदर कांड हो है का? यहाँ तो देखा जाए तो सब सुंदर नहीं भैया, सुंदर कांड है नहीं भाई। यहाँ अग्नि कांड हो है, माता सीता जगत जननी भारत की पवित्रता नारी एक विदेश में जाकर के लंका में गए हैं, वो भी अशोक वृक्ष के नीचे। अशोक जहाँ शोक न हो, लेकिन माता सीता शोक में है, का सुंदर है। दूसरी बात देखा जाए भैया रामचरितमानस के सुंदर कांड में सुंदर कांड के प्रमुख पात्र अगर कहे जाए तो हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कौन है? तो वानर है, बंदर है। और बंदर कतक सुंदर है नहीं, बंदर कतक सुंदर है। लेकिन यहाँ पर भाव यही है प्रेमी सज्जनों, हनुमान जी महाराज भले सुंदर न हो लेकिन ओकर स्वरूप सुंदर है। बस आपला हमला सुंदर यही शिक्षा देते कि भैया हमर रूप कैसनो रहा है लेकिन स्वरूप सुंदर होना चाहिए, हमर चित्र कैसनो रहा है लेकिन चरित्र सुंदर होना चाहिए। और ये यही हनुमान जी महाराज आप हम सब लोग संदेश देना चाहते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सुंदर कांड लिख के हम सब के जीवन ला सुंदर बनाए की शिक्षा दे। अब वो जीवन सुंदर कब बनते? तब जीवन में भक्ति हो,
और वही भक्ति के हरण हो चुके हैं और वही भक्ति के खोज में हनुमान जी महाराज लंकन नगरी पहुँचे हुए हैं। और वैसे रामचरितमानस में हनुमान जी के 4 प्रकार की यात्रा है। पहला है ज्ञान की यात्रा, दूसरा है भक्ति की यात्रा जिसमें हम सब चर्चा करे बर जातन, तीसरा है वैराग्य की यात्रा और चौथा है वो दैन्य की यात्रा। ज्ञान की यात्रा जब हनुमान जी महाराज छोटे रहते तो सूर्य भगवान ला, सूर्य कौन है तो ज्ञान के प्रतीक है, और सूर्य भगवान ला लाल बेल समझ करके है नहीं भाई लीले बर चल देते लील लेते, और वहां जाए के पश्चात बोला है ना ज्ञान के प्राप्ति होते, सूर्य का गुरु बन के सुंदर हनुमान जी ला ज्ञान प्राप्ति करते। दूसरी बात ऋषिमुख पर्वत में जब सुग्रीव देखते कि राम 2 राजकुमार धनुष बाण धर के आवत है, तब सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी ला भेजते कि जा हनुमान पता लगा कि आवत ते कौन है। तब हनुमान जी महाराज विप्र रूप धर के है ना अभी 2 राजकुमार के पास गई, सुमन राम और लक्ष्मण है, और राम कौन है तो ज्ञान के प्रतीक है भैया, ओकर से मिलन हो और अपन कांधा में चला करके सुग्रीव के पास लाए। ये ज्ञान की यात्रा है। दूसरा भक्ति की यात्रा, माता सीता के भक्ति की यात्रा में खोजे हुए माता सीता कौन है तो भक्ति है। तीसरा यात्रा वैराग्य की यात्रा, जब लक्ष्मण जी महाराज शक्ति बाण लगते तब संजीवनी बूटी लाए बार हनुमान जी महाराज द्रोणाचल पर्वत में जाते, ओह वैराग्य की यात्रा है। चौथा यात्रा दैन्य की यात्रा, जहां भरत भाई 14 वर्ष के अवधि बीते के पास राम की अगोरा करते कि मोर प्रभु मोर भैया मोर ईश्वर है ना भाई 14 वर्ष में ही आने वाला है, एक भी क्षणिक देर करने वाला नहीं है, लेकिन आज 14 वर्ष समापन होने वाला है, अंतिम बेला है, लेकिन भगवान अभी तक के आए नहीं। ये प्रतीक्षा में भरत जी महाराज, तब राम जी कथे कि हनुमान जी ते जा कावर हमला जावत ले देरी हो जाइए, थोड़को अगर 14 वर्ष में 1 सेकंड भी देरी हो ही तो मोर प्रिय भाई भरत लम्बे हाँ नहीं पास पाऊँ, तिका से जा संदेशा बता। हनुमान जी महाराज फिर गिस भैया वही है रे दैन्य की यात्रा। तो ऐसा 4 प्रकार की यात्रा है, हम सब यात्रा करबो। भक्ति की यात्रा में हनुमान जी पहुँचे हैं, लंका नगरी है, और लंका नगरी और भक्ति की यात्रा में हम सब जीव ला 3 प्रकार के माया के सामना करना पड़ते। पहला है सतोगुनी माया, दूसरा है तमोगुनी माया, तीसरा है रजोगुनी माया। सतोगुनी माया में सुरसा नाम अहिन के माता, हनुमान जी के भक्ति यात्रा में सुरसा नाम के है न भी सतोगुनी माया हाँ सामने आई, लेकिन सतोगुनी माया ला यही शिक्षा दी हनुमान जी महाराज की भैया सतोगुनी माया के बात ला मान लेना चाहिए और वो काम ला करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। सुरसा के बात ला मानिस और बात ला मान के आगे बढ़ गए। दूसरा सिंहका नाम के तमोगुनी माया ऐस जे ओला है ना भाई मारना चाहिए हनुमान जी ला, और हनुमान जी यही शिक्षा बताई कि तमोगुनी माया अगर भक्ति के रास्ता में आ जाए तो वो रास्ता से ओला हटा देना चाहिए, और सिंहका ला मार के हनुमान जी महाराज आगे बढ़ी। तीसरा जो माया ऐस तो रजोगुनी माया, और रजोगुनी माया के नाम में कौन है तो लंकनी। हनुमान जी ये शिक्षा दी कि भैया रजोगुनी माया अगर भक्ति की यात्रा में आ जाए तो बोला ना छोड़ना चाहिए न मारना चाहिए, तो क्या करना चाहिए बोला सबक सिखाना चाहिए। और हनुमान जी महाराज लंकनी ला 1 मुटका मार के बोला सबक सिखा है, और 1 मुटका मारी इस लंकनी ला तो लंकनी के मुंह से खून के धारा बह गए, और लंकनी जो वहाँ के पहरेदारी ने बड़ा ही है ना भाई कर्तव्य में चलने वाली वो लंकनी रही से ओकर मुंह से जब खून के उल्टी हुई इसने तब जान डरी इसकी काबा ब्रह्म के आदेश है कि जे दिन में लंकनी तोर मुंह से अगर खून के उल्टी आ जाए कोई वानर के मारे तो समझ ले तोर मुक्ति के है ना भाई द्वार खुल गए, तोर अब मुक्ति होने वाला है। ऐसा प्रकार के वो घटना से विदित हो जाते हैं लंकनी, और जब संत के प्रहार पड़े हैं एक लंकनी ला तो ओकर आँखी खुल गए भैया, और अपन मुक्ति के द्वार पहचान डरी, और बस संत आहे, संत के दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये प्रकार से लंकनी और हनुमान जी के बीच में सत्संग हुआ थे। तेकरे प्रसंग कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा दरही तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग।
लंकनी और हनुमान जी के बाद बीच में एक छोटे से सत्संग हो भैया। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी इसके भैया छोट सत्संग के कतका बड़े महत्व है। तात स्वर्ग के सुख और मोक्ष हो बैकुंठ के सुख ला तराजू के एक पड़ला में रख ले और एक छोटकुन जीवन में मिले सत्संग ला तराजू के एक पड़ला में रखा जाए तो स्वर्ग के सुख और मोक्ष सुख के पड़ला हल्का हो जाते और छोटकुन सत्संग के जो सुख है वो भारी हो जाते। ये दोहा के मूल शब्दार्थ है। अब वैसे हमारे मन के पास कोई विद्वता नहीं है, आप जैसे संत महात्मा के मिले वाणी ला यहाँ पे परोसे के प्रयास करबो। आप भजन कर लेथन पुनः ये दोहा में चर्चा करे के प्रयास। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। हे ला 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 रामपुर भक्ति हृदय में समाइना। रामपुर भक्ति हृदय में समाइना। तन झूम जाएना राम मन गुन गुनाएना। तन झूम जाएना राम मन गुन गुनाएना। राम तोरे भक्ति हृदय में समाइना। राम तोरे भक्ति हृदय में समाइना। तन झूम जाएना राम मन गुन गुनाएना। तन झूम जाएना राम मन गुन गुनाएना। तेरी सजन माते तेरे दुख मिट जाते। तू भजन लगा के भगवान को सागर तरी जाते। तेरी सजन माते तेरे दुख मिट जाते। तू भजन लगा के भगवान को सागर तरी जाते। तू शरण लगा के भगवान को सागर तरी जाते। राम तोरी भक्ति राम तोरी भक्ति राम तोरी भक्ति हृदय में समाइना। राम तोरी भक्ति हृदय में समाइना। तन झूम जाएना राम मन गुन गुनाएना। तन झूम जाएना राम मन गुन गुनाएना। ज्ञानी धानी तोरा सब दुराते। तोरी सरला पाके भगवत मन वांछित फल पाते। तोरी सरला पाके भगवत मन वांछित फल पाते।
ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी तोला सब बुहाते तोरी सरला पाके भगवान मनवांचित फल पाते तोरी सरला पाके भगवान मनवांचित फल पाते राम जन्म जगती राम जन्म जगती राम जन्म जगती तोरी चरण आएगा राम जन्म जगती तोला सब मानेगा तन झूम जाएगा राम मन गुने गुनाएगा तन झूम जाएगा राम मन गुने गुनाएगा राम तोरे भक्ति राम तोरे भक्ति हृदय में समाएगा राम तोरे भक्ति हृदय में समाएगा तन झूम जाएगा राम मन गुने गुनाएगा 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 प्रेम से ब्रजरानी चंद्र की जय तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। प्रेमी सज्जनों, हनुमान जी और लंकनी के बीच में सुंदर सत्संग, और सत्संग में तब गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस की भैया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख ल तराजू के एक पड़ला में रख दिया जाए और छोटकुन जीवन में होए सत्संग के सुख है उला तराजू के एक पड़ला में रख दिया जाए तो है ना भाई, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के सुख हल्का हो जाते और छोटकुन सत्संग के सुख भारी हो जाते। तो अब जानन कि स्वर्ग अपवर्ग के सुख कतका आप सब जानते है नहीं। स्वर्ग और स्वर्ग में हम सब कथन न कर कि स्वर्ग में अपार सुख हैगा, और जैन को भी ये मृत्यु लोक से जाते ना तब कर हमन आमंत्रण कार्ड में हमेशा स्वर्गीय लिखथन कि वो स्वर्ग जाए, प्रार्थना भी करथन कि ये जो जीव गए है ना वो स्वर्ग के प्राप्ति हो जाए। काबर स्वर्ग में अपार सुख बताए जाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, स्वर्ग के सुख कैसा ने तो कहेगी इसकी भैया स्वर्ग के सुख एक बैंक के समान है, बैंक के समान। जैसे बैंक में हम सब खाता रखन भैया, और खाता में जोन को हमार धन अर्जित रहते ओला हमन खाता में रख दे रहथन, वहाँ सुरक्षित रहते। और जब हमला आवश्यकता पड़ते तो हम बैंक जाथन और बैंक में जा करके विड्राल भरथन, और विड्राल भरे के पश्चात जतका हम अपन राशि लिखे रहथन उतका राशि निकाल के खर्चा करते। लेकिन कतका राशि निकालबे जतका तोर अकाउंट में वो राशि है उसके अंतर्गत ते निकाल सकता। और कोई मान ले के लिए आपके बैंक खाता में 2 लाख है और ते 4 लाख के विड्राल भरबे ना तो मिलने वाला नहीं है। जबकि बैंक में तोर खाता में पैसा है वो उतनी पैसा ते निकाल सकथस। बस स्वर्ग के सुख घलो ओतकी भैया, जतका दिन हमर जीवन के पुण्य अर्जित हो रहते ना ओतकी दिन तक के हमला स्वर्ग में रही सकथन। और जे दिन में हमर पुण्य सिरा गए वो दिन ले स्वर्ग से हमला नीचे आना पड़ते। ये स्वर्ग के सुख है। जीवन में हम सब जतका पुण्य कमाए रहो न कर पुण्य के लाभ स्वर्ग में मिलते, और जे दिन में हमारे जीवन के अर्जित हुए पुण्य सिरा जाई तो स्वर्ग से हमला वापस होना पड़ते, फिर नीचे आना पड़ते। और वो फिर हमार अपुण्य है ना भाई, जो पुण्य है जो पाप संचित रहते वो पाप के भोगला हम सबला भोगना पड़ते। ये स्वर्ग है। और मोक्ष की, और मोक्ष कहाँ है? जहाँ जीव ल जाए के पश्चात
कोई प्रकार के भोग भोगना नहीं पड़े, है नहीं का। वो आवागमन से रहित हो जाते वहां जाए के पश्चात भगवान के चरणारविंद में, है ना भाई, हमेशा वो जीव पड़े रहते ईश्वर देवता समान बन जाते। ईश्वर अंश जी अविनाशी, ये जीव ईश्वर के अंश वो ईश्वर में ही समाहित हो जाते। ऐसा लगते मोक्ष मुक्ति ओ मुक्ति। लेकिन स्वर्ग के सुख है जतका दिन तक के हमारे जीवन में पुण्य रही ना, उतके दिन तक के हम स्वर्ग में रह सकता। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस कि स्वर्ग अपवर्ग लिखिस, मोक्ष नहीं लिखिस। लेकिन अपवर्ग का मतलब ही मोक्ष होते, लेकिन अपवर्ग लिखिस। हम अल्लाह जनमानस ला का संदेश देना चाहते कि स्वर्ग में जो कुछ सुख है नहीं का, जो कुछ स्वर्ग में होते वो वहाँ मोक्ष में होने वाला नहीं है। अपवर्ग लिखिस, और आप सब पढ़े लिखे हो। अपवर्ग के मतलब क्या होते, जैसे हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में का हो जाते, जैसे मर लिखा है वो में अबस लगा दे, उल्टा हो जाते, मर के उल्टा अमर। भाषा परिभाषित हो जाते, बदल जाते। जैसे न्याय है वो में अ लग गए तो वो का हो जाते, अन्याय, है नहीं का। उसने प्रकार से अपवर्ग जो पवर्ग है, और पवर्ग में अ लग गए मतलब पूरा उल्टा हो गया। अब ये पवर्ग का है तो हिंदी व्याकरण में वर्ग बने हुए भी है। जैसे क वर्ग में है ना भाई, कलम के का, खरगोश के खा, गणेश के गा, ये क वर्ग है। उसने प वर्ग में का है तो प वर्ग में पतंग के पा, फल के फा, बकरी बा, भाटक भा, मछली के माँ, है नहीं भाई, ये सब प वर्ग है। अब ये जो प वर्ग है ना वो स्वर्ग में है लेकिन अब मोक्ष में नहीं है। जैसे प वर्ग का प से हो गए पतन, तो स्वर्ग में पतन होते भैया। हाँ, स्वर्ग में पतन होते। जतके दिन तक के हमारे पुण्य रही ना, उतके दिन तक के हम स्वर्ग में रह सकते, फिर वो पतन हो जाते, फिर आना पड़ते। दूसरी बात अब फक मतलब होते फलाकांक्षा। स्वर्ग में के जा बाद भी जाए के बाद फलाकांक्षा रथे, मन में कामना रथे। और इंद्र के पद में बैठने वाला ला देखे हो ना कि कतका है नहीं भाई, ओकर जीवन में फलाकांक्षा रथे, का कामना रथे, कामना है नहीं भाई, ओकर बढ़ते जाते तो वो स्वर्ग में होते। तीसरी बात बताई इसकी भाई, बंधन। स्वर्ग में जाए के बाद भी बंधन में रहना पड़ते। सूर्य भगवान हमेशा बंधन में रहते भैया, है ना। सूर्य लगवे कि सूर्य ते हमेशा पूरब से उठस, पश्चिम में डूबथस, एक आग हाँ कोती दक्षिण कोती लुतेस गा, और उत्तर में बुड़तेस कभी तो बुड़ने वाला नहीं है, वो बंधन में भैया। तो स्वर्ग में जाए के बाद जीव ला बंधन में भी रहना पड़ते। और चौथा होते तो भय, है नहीं का। स्वर्ग में जाए के बाद जीव भय में रहते। इंद्र के पद पाने वाला मन देखो ना कतेक भय में रहते। मृत्यु लोक हो या कहीं भी हो, कोई जीव हो अगर अच्छा भक्ति करे रहते ना, तो इंद्र ला भय हो जाते कि कहीं ना मोर इंद्रहासन ला मत छीन ले। जो पद प्रतिष्ठा में बैठे हो मोर पद प्रतिष्ठा ला कोनो है ना भी बदल मत सके, ये भय ओकर में बने रहते। तो स्वर्ग में जाए के बाद ऐसा प्रकार से कर्म होते, भय भी होते। और किस की भाई मरण, स्वर्ग में मरण भी होते, है नहीं का। वहाँ हमेशा जीवित है इसे बात नहीं, वहाँ मरण भी होते। और ये पुनः ये मृत्यु लोक में आना पड़ते। ऐसा प्रकार से स्वर्ग में का होते, पतन भी होते, फलाकांक्षा भी होते, बंधन में रहना पड़ते, है नहीं भी, भय भी होते और मरण भी होते। ये स्वर्ग में होते भैया। और लेकिन वही ला गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी से अपवर्ग, तब पवर्ग में अ लगा दिस, मतलब जो स्वर्ग में होते वो बैकुंठ में नहीं होए, मोक्ष में नहीं होए। बैकुंठ में जाए के बाद जीव ला न तो कर पतन होए, वो तो है ना भाई आवागमन से मुक्त हो जाते, मुक्ति मिल जाते। न तो ला कोनो फलाकांक्षा कामना नहीं रहा है, न तो वो बंधन में रहा है, न तो वहाँ वो भय रहा है, ना ओला वो कोई मरना नहीं पड़े। ऐसा ला मोक्ष कहे गए भैया। तो स्वर्ग और मोक्ष के सुख सत्संग के सामने में हल्का हो जाते।
और अब हम आपके जीवन में अगर छोटकुन भी सत्संग जीवन में हो जाए तो कते भारी पड़ जाते। और वास्तव में प्रेमी सज्जनों, ये जीव के पूर्णता है भैया कि हम ईश्वर की प्राप्ति ला प्राप्त कर ले। जैसे एक नदिया के पूर्णता कब होते, जब वो सागर में मिलते। काबर वो नदिया में जो पानी है ओकर उत्पत्ति कहाँ हो, वही सागर से होए ना। सागर के पानी वाष्पीकरण होकर के है ना भाई बादल बनते, और बादल के द्वारा पुनः ये है ना भाई बरसात होकर के वर्षा होकर के नीचे आकर के फिर नदिया में जाते, और नदिया के पानी फिर सागर में जाते। तो नदिया के पूर्णता सागर में है। और एक अग्नि के पूर्णता कब है, वो सूर्य से है ना भाई। सूर्य से अग्नि के पूर्णता देकर से हम कोई भी दीपक जलाना वो हमेशा ऊपर की ओर देखत रहते है ना। एक मोमबत्ती में भी हम दीपक जलाना, दीपक जलाए के बाद वो टेढ़गा भी कर ले भैया, लेकिन ओकर लो होई हमेशा ऊपरे को थी। काबर कि वो वहीं से आए, सूर्य से ही आए, सूर्य का पूर्णता है। कैसने भैया हो हमन जीवन और हमार जीव पूर्णता कब है, जब हम ईश्वर में जाना है। काबर हम ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एकर से हम सब ला ईश्वर के प्राप्ति में ही हम सबके ध्यान होना चाहिए। और ईश्वर के प्राप्ति के लिए ये सत्संग सुंदर जगह है, जहाँ सत्संग के माध्यम से ही हम भगवान के चरणारविंद में अनुपम अनुराग हो सकते। और जब तक के आपके हमारे जीवन में वो ईश्वर के प्रति अनुपम अनुराग नहीं होई, तब तक के सत्संग मिलने वाला नहीं है। अब एक भजन पश्चात पुनः प्रसंग में चर्चा करबो कि वास्तव में ये सत्संग के सुख कैसन है, और सत्संग से मिले के पश्चात जीव के जीवन में का परिवर्तन आते, चर्चा करबो एक भजन पश्चात। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। बोली सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंतिम समय पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। मनुष्य जन्म अमोल है, मिलो न दूजो बार। पाख फल जो गिर गया, बहुरी न लागे डार। आओ मानस प्रेमी, ये जीवन के कोई ठिकाना नहीं है। तिगर से अच्छा जते भी समय मिलत है, एक घड़ी या दो घड़ी दुनिया दो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे को तबरात। जैसे भी समय मिल जाए, एक घड़ी दो घड़ी में हम श्री रामचंद्र के कृपा और यहाँ पर राम रस बहत है, ओकर सादर भजन करथन और आनंद लेथन। संगवारी रे कभू धन भूला बे हरि के नाम मिला, महतारी वो कभू धन भूला बे प्रभु के नाम मिला। संगवारी रे तैहा कभू धन भूला बे हरि के नाम मिला। संगवारी रो तैहा कभू धन भूला बे हरि के नाम मिला। संगवारी रे तैहा कभू धन भूला बे हरि के नाम मिला। महतारी वो तैहा कभू धन भूला बे हरि के नाम मिला। कभू दया तोला राम के होई हो, कभू दया तोला राम के होई, बना दी बिगड़ी काम मिला, काम मिला। कभू धन भूला बे हरि के नाम मिला। महतारी वो तैहा कभू धन भूला बे हरि के नाम मिला।
माया बाजार मग बुझन भुलावे ना जिंदगी रहत ले राजा राम लगा लेना माया बाजार मग बुझन भुलावे ना जिंदगी रहत ले राजा राम लगा लेना हरि भगति के रंगे मरंगे हरि भगति के रंगे रंगे तहु जाबे स्वर्ग धाम मिला कबू जन भुलावे हरि के नाम मिला महतारी वो तया कबू जन भुलावे हरि के नाम मिला नरे तन्मतोला मिले है मौका का भवन नगरी में तोला जाए के मौका ना नरे तन्मतोला मिले है मौका का भवन नगरी में तोला जाए के मौका ना नरे तन्मतोला मिले है मौका मौका ना हरि भजन मरंग मरंगे हो हरि भजन मरंग मरंगे तहु जाबे स्वर्ग धाम मिला कबू जन भुलावे हरि के नाम मिला महतारी हो तया कबू जन भुलावे हरि के नाम मिला महतारी हो कबू जन भुलावे हरि के नाम मिला सबवारी तया कबू जन भुलावे हरि के नाम मिला महतारी वो कबू जन भुलावे हरि के नाम मिला बोली सियापति रामचंद्र की जय तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरहि तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग की सुख सबसे भारी है भैया, चाहे वो छोटकुन सत्संग क्यों ना हो। और वैसे बताए गए संत मन की भाई जीवन में 100 कामला छोड़ करके आदमी का स्नान करना चाहिए, 1000 कामला छोड़ करके प्रभु के ध्यान करना चाहिए, 1,00,000 कामला छोड़ करके इंसान ला मानव ला भोजन करना चाहिए, और करोड़ों कामला छोड़ करके अगर सत्संग के अवसर मिले तो सत्संग करना चाहिए, है ना। और ये ऐसा सुंदर सत्संग से मिलते का तो सत्संग 3-4 प्रकार के भी है। पहला लगे ही सुसंग। सुसंग का है तो जहाँ सुंदर बात हो, सुंदर विचार हो, सबके हित के बात हो, 4 मिल के अगर गुठियात है बतरात है तो वो हो रे सुसंग, जहाँ सबके हित के ही बात होते। जैसे आपके सुंदर गांव में रामायण आयोजन होते, आयोजन के पहली 4 जन सियान पूरा सिखलाए हो, सिखलाए के बाद चर्चा करे हो कि भैया हमला हमारे गांव में इस साल भी रामायण कराना है। और रामायण कराए के उद्देश्य से केवल आप मन ला ही लाभ नहीं, पूरा सबके ये गांव के हर जीव के लाभ हो, ये सबके हित के बारे में सोचे हो, वो हरे सुसंग। दूसरा है कहीं ना है नहीं भाई तो सुसंग और दुसंग कथे है ना। और दुसंग में कतला का होते तो जैसे 4 जन बैठे हैं और 4 जन बैठे हैं लेकिन वो मन गोठियात का है कि काकर है ना भाई, काकर हानि हो जाए, काकर चारी चुगरी में लगे हैं कि ओकर ऐसे हो जाती जैसे कर देते इनका, ये दिलो जैसे फंसा देते इनका, ये प्रकार के विचारधारा होते ना, वो है दुसंग, है नहीं का, एकर से कल्याण होने वाला नहीं है।
और तीसरा बताया कि इसकी भैया ये सत्संग है, और सत्संग में कहाँ, तो सत्संग में जहाँ सबके हित की बात हो, स्वयं के जीव के भी कल्याण हो जाए, स्वयं के हित हो जाए, दूसरों के भी हित हो जाए, ऐसन जो बात है, जो संत मन की सुंदर वाणी ला जो श्रवण करके अपन जीवन के कल्याण के रास्ता ला मार्ग ला प्रशस्त करते, वही तो ये सत्संग है। जहाँ सत धन संग, जहाँ सत्य के संग हो, सत्य के साथ जीवन चले, वही सत्संग है। और संत मन का है तो संत मन है तो भैया सत्य के बोध कराते, जीव ला जीवन के सुंदर मार्ग प्रशस्त करते कि भैया आप जीव हरो का, आप अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचान करके आप कहाँ से आए हो और कहाँ आपला जाना है में विचार करो। ये संत मन की वाणी, ये सत्यता के बोध कराते, वही है सत्संग, है ना। जहाँ भगवान के कथा हो, बिनु सत्संग न हरि कथा, जहाँ हरि के कथा हो वही सत्संग है भैया। अब हरि के कथा में जीवन ल जिए के सुंदर एक मार्ग मिलते, एक दिशा मिलते, और वो दिशा ला प्राप्त करके जीव जो है अपन कल्याण के मार्ग ला प्रशस्त कर सकते। ऐसा सत्संग चाहे आप छोटकुन समय निकाल के भी आप सत्संग करत हो, संत मन के सानिध्य में हो, और कथे का संत के आय से संस्कृत जैसे बसंत के आय से है ना प्रकृति खिल उड़ते, उसने अगर जीवन में संत के आय से हमार संस्कृति खिल उड़ते, हमार संस्कृति खिल उड़ते। ऐसे संस्कृति और संस्कार के देने वाला वो संत होते, और वो संत के अगर संग पड़ जाए वही सत्संग है, और सत्संग से जीव के जीवन धन्य की ओर बढ़ जाते। छठ सत्संग, एक छोटकुन सत्संग में कतेक प्रभाव है, आवो एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊं कि एक गांव में राम कथा होत रथे, एक सुंदर सा कथा होवत रथे, और कथा के रात्रिकालीन कथा होत रहा है। रात्रिकालीन कथा में पूरा गांव भर के लोगन मन जा कर के कथा पंडाल में बैठे हैं, और वो कथा के आनंद लेते, कथा सुना, गांव सुना पड़ गया। वही रात में दो जन चोर आ गए, और चोर रहीस तो भैया चोर मन के मन का है हमेशा चोरी करना, किस की भैया गांव भर के मन तो कथा पंडाल में बैठे हैं यार, और गांव सुना है तो क्यों ना यहाँ सुंदर माल मिल ही, काकरो घर चोरी किया जाए। ये मन लगा करके दोनों चोर काय करी, चोरी करे बरो गांव में चल दिस, जाए के बाद एक घर में है नहीं का चोरी कर ली। चोरी का करीस तो 1 लाख रुपया चोरी कर ली। 1 लाख रुपया चोरी करीस ना, तब काय करी दोनों जन है ना भाई, वो चोरी करके आवत रहा, और आवत रहा ना तो एक जन के मन हाँ लग गए कि गांव में कथा होते तो कथम का होते, तो वही रास्ता से गुजरता है ना, तो एक जन चोरहा के मन एक ध्यान लगे राहत कथम का होते की, तो ओतकी बेर महाराज कहत रहे कि भगवान के कोनो छैहा नहीं रहा, भगवान के छैहा नहीं होए, ये प्रकार के वो भगवान वो कथा वाचक गोठियात रहा है। किस बात ले एक जन चोरहा सुने रहा है भैया कि भगवान के छैहा नहीं रहा, अटकिच ले सुने रहा है। अब वो दोनों जन चोरहा मन घर की सब घर जाए के बाद पैसा ला आधा आधा बांट लीस, 50-50 हजार बांट लीस, अपन अपन घर आ गए। लेकिन चोरहा आ गए, और लेकिन चोरहा मन कभू अपन नहीं हो गया, कतको मित्र रहा है, लेकिन जहाँ धन के बात आई, जहाँ जीवन में अभिमान आ गए ना, तो अपन मित्र लगलो छोड़ने वाला नहीं है। विचार आते कि 1 लाख चोरी करे हन, अब वो लोग बंटवारा दे हो एक जन संगवारी लाकर, कहीं सबो हम मोरे हो जाती, तब ये ख्याल आ गए तो का करे जाए, तो वो दोस्त के घर जाए और ओकर पैसा ला लूटे जाए, जरूरत पड़ी तो ओकर हत्या भी कर देना चाहिए। ये भाव से अब का करीस, ओकर घर चलीस अपन दोस्त के घर में। आधा रात रहे अपन दोस्त के घर में, दरवाजा खटखटाइस, और दरवाजा खटखटाई तो दूसरा चोर सोचते कि अतेक रात के कावरा है, कौन है, ये प्रकार से वो आज है ना मोर पास धन है, संपत्ति 50 हजार बांटे हो, और वो कहीं मोर से बड़े चोरहत नहीं हो, ये भय, और चोरी करने वाला के मन में हमेशा भय रहते भैया। तब बोला सूरता आते कि दरवाजा खटखटा थे, और पूछा जाए कि वो कौन है की के, तब वो पूछिस थे कौन अज्जी की,
तब पहला चौराहा दिमाग लगाते, अगर मैं हरों से कहीं तो दरवाजा खोलने वाला नहीं है तो दिमाग लगे मैं भगवान हरों जी की, मैं भगवान हरो भगवान तुला दर्शन दे बरा हूँ दरवाजा खोल के। चौराहा सुनते भगवानों कथे तो सत्संग के बाद सुरता आगे कि सत्संग में महाराज गोठियाए का रही से कि भगवान के छैया नहीं रहा तो रहाते भगवानों की हाँक पर थे तो एक छैया हावित नहीं है और नहीं होई तो सचमुच में भगवान है, और अगर छैया होई तो ये भगवान नो है। तब वो झांक के देखी खिड़की कोती ले तो कहाँ भगवान भैया हो तो कर चौराहा संगवारी रहा है, तो छैया रहा है। जान डरे कि ए मोर संगवारी ये भगवान नो है, भगवान होती तो महाराज कह रही कि भगवान के छैया नहीं रहा है कि एक छैया मतलब ये है का है रे तो मोर संगवारी है रे मोला लूटे बरा, ये प्रकार से वो दरवाजा खोलवे नहीं करीस भैया। और खोलवे नहीं करीस ना तो जो मनसा लेकर आए रही सो संगवारी वाला मारूँ की धन ला लूटूँ की के दरवाजा खोलवे नहीं करी। सुबह हो गए, सुबह के पश्चात पता चलीस कि और कोनो न है ओकर दोस्त वाला लूटे बराए रही से। तब वो आदमी वो चौराहा ध्यान लगाते कि हे भगवान मैं एक क्षण भर भी अगर वो सत्संग के बाद नहीं सुने रहते हैं तो आज मोर मृत्यु निश्चित रही, आज मोर धनो जातीस मोर प्राणो जातीस। और सत्संग के एक छोटकुन समय में दूठन शब्द ल सुने रहे हो, आज मोर जीवन ल बचा लीस। ये प्रकार के चौराहा के मन बदल गए और हमें सबका सत्संग में आना जाना हो गए। ये सत्संग है भैया जहाँ हम सबके विकार न दूर कर देते और एक सुंदर विचार जीवन में ला करके हमार भवसागर तरह के यह हमार जीवन ल तरह के एक रास्ता बना देते। ऐसा सत्संग के आयोजन हाँ हमार पावन धराधाम में धूमा में भी हुआ थे। निस्संदेह का लाभ उठाओ, जीवन में सत्संग के लाभ उठाना बहुत जरूरी है। आज के भौतिक युग में हम सब भटकथन भैया है ना भाई, और कथे ना कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना होत उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी अगर सुखी राम के दास। जीवन में अगर सुख पाना है भैया तो ये धन संपत्ति से सुख मिलने वाला नहीं है। हम संतोषी बनन यार, जो परमात्मा हम सब ल दे है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भाव में हम चलबो, ये सत्संग के बात ल मानबो तो हमारे जीवन में सुख ही सुख है। स्वर्ग नरक ये मोक्ष के हम सब गोट गोट यात्रा, स्वर्ग नरक ला आज तक कोनो देखे नहीं। ये स्वर्ग नरक कहाँ है तो यही है भैया। आदमी अपन कर्म के अनुसार दुख पाथे, कर्म के अनुसार सुख पाथे। गोस्वामी तुलसीदास जी घलो लिख दी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसन हम कर्म करबो भैया हो इसलिए हम फल पाबो। बस हम सब यही कहन करन कि हमारे जीवन में हमार कर्म अच्छा हो, और कर्म अच्छा रही तो निसंदेह हमार सदगति भी अच्छा हो ही। और ये मानव तन मिले है तो सदगति पाए बर ही मिले है। 84 लाख योनि में से कोई योनि नहीं है जिसमें हम सब मुक्ति पा सकन, और मुक्ति के कोई साधन दे तो ये मानव शरीर दे है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेहि परलोक संवारा। ऐसा मनुष्य तन पा करके अपन जीवन के सदगति बनान, मुक्ति के द्वार खोलन। और द्वार कब खुली जब हम सत्संग करबो, तब आवो एक भजन कर लेतन। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। तोरे भक्ति मोरी रामा, ये मोरिया से हवैना। तोरे भक्ति मोरी रामा, ये मोरिया से हवैना। जब मैं भजियो तोला तरगे मोरे चोला, जब मैं भजियो तोला तरगे मोरे चोला। दरस किया से हवैना, दरस किया से हवैना।
संगी बने जनराम दीवाना ते संगी बने जनराम दीवाना से संगी बने जनराम दीवाना ते काले तुलसी के पैर ते काले तुलसी के पैर फिल्मा में जगते संगी फिल्मा में जगते संगी ये मेरा जन चली जाए ना ये मेरा जन चली जाए ना ये बिरजन ढली जाएगा संगी बने जनराम दीवाना से संगी बने जनराम दीवाना से काले तुलसी के पैर ते काले तुलसी के पैर फिल्मा में जनते संगी फिल्मा में जनते संगी ये बिरजन ढली जाए ना ये बिरजन ढली जाए ना ये बिरजन ढली जाए ना से तोड़ो भजन करे ये डर अल्लाह पाए तब बोले तोड़ो भजन करे ये दुनिया वापस तोड़ो भजन करे वो माया मत संग ये तोड़ो भजन करे ये नर अल्लाह ते पाए तब बोले तुड़को भजन नहीं करे अब झट करे संगी न दानी ते अब झट करे संगी न दानी ते काले तुलसी के पैर ते काले तुलसी के पैर फिल्मा में जगते संगी फिल्मा में जगते संगी ये मेरा चली जाए ना ये बिरजन ढली जाए ना ये बिरजन ढली जाए ना ये पिंजरा संग ये कैसे जिया तू चले तुम्ही करते करे सारी करते करे मोह के ये पिंजरा संग ये कैसे जिया तू चले मोह के ये पिंजरा संग ये कैसे जिया तू चले अभी झट करते हनानी रे अभी झट करते हनानी ते काले तुलसी के पैर ते काले तुलसी के पैर फिल्मा में जगते संगी फिल्मा में जगते
बिरजन ढली जाए ना, ये बिरजन ढली जाए ना, संगी बन जजरों में दीवाना ते, संगी बन जजरों में दीवाना ते, काले तुलसी के पैर, काले तुलसी के पैर, फिल्मा पे जजते संगी, फिल्मा पे जजते संगी, ये बिरजन ढली जाए ना, 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 ये बिरजन ढली जाए ना। प्रेम से गुरु रामचंद्र की जय हो। जीवन में सत्संग के न हो से जीवला कैसे भटकना पड़ते। रामचरितमानस में माता सती भगवान शंकर के संग में सत्संग में गई। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। मन तो अच्छा रीस जाई सती भगवान शंकर के संग में भगवान के कथा सुने बरगी, लेकिन कथा के पंडाल में जाए के बाद मन कथा में नहीं लगी, सत्संग में नहीं लगी, है ना। और सत्संग में नहीं लगी तेकर स्थिति हो इसका सती ला भगवान शंकर जैसे पति और भगवान शंकर जैसे गुरु से दूर होना पड़ेगा। कारण का है, सिर्फ भगवान के कथा में मन नहीं लगाना। भगवान के कथा लगन नहीं समझबे तो भगवान ला पाए के है ने भाई मन बनबे नहीं करे, भगवान ला पहचाने के मन बनबे नहीं करे। जब तक के सुने रहे तब बोला देखे के मन लागता है ना। कोनो अच्छा व्यक्तित्व के आदमी के नाम के बड़ा चर्चा है, बोला सुने हैं तो देखे घलो मन लगते कि वो आदमी के अब्बड़ चर्चा है, बोला मैं देख लेते हूँ का। लेकिन सती भगवान के कथा चलनी सुनीस तो मन ओकर दर्शन में घलो नहीं गीस, अब वो भ्रम में पड़ गए, मोह में पड़ गए। और जहाँ जीवन भ्रम में आ जाए, मोह में आ जाए तो ओकर जीवन में दुख आना निश्चित है। सती के जीवन में भी दुख आ गए और अपन पति भगवान शंकर से दूर होना पड़ गए। उसने प्रकार से रामचरितमानस के अरण्य कांड में जयंत के कथा आते भैया, और जयंत के कथा में आते कि जयंत सत्संग मिली सोरा अंतिम में, और वो सत्संग के द्वारा होकर जीवन के कल्याण हो गए। जयंत मोह में पड़ गए कि भगवान राम और सीता ला पहचान नहीं पाई, जानत रही से लेकिन मानिस नहीं है, और जानत है वो मानत नहीं, यही मन है तो भैया मोह, जो जान के ना माने वही हरे मोह। और जयंत जी महाराज के जीवन में घलो आगे कि एला भगवान कथे ईश्वर कथे, लेकिन ये कैसे ईश्वरेगा, ये अपन पत्नी पर पांव पर पैजनिया बनाते, नाक पर नथनिया बनाते है ना भाई, बेनी पर गजरा बनाते, मन ये भगवान हो सकते, भगवान ये है नहीं हो सकते। और बल के परीक्षा ले बर चल दी जयंत, बल के परीक्षा लेबर चल दी सर, बल के परीक्षा ली तब भैया जेकर परीक्षा लेबर के सोकरे परीक्षा लेना चाहिए था, काका परीक्षा ली है ने भाई। सीता चरण चोच हती भागा, कौआ के रूप बना ली जयंत, और कौआ के रूप बना करके काकर ऊपर प्रहार करी, सीता ऊपर प्रहार कर दी। तो राम के बल देखना है तो राम ऊपर प्रहार करना रही, लेकिन नहीं, सीता ऊपर प्रहार कर दी। और सीता कौन है तो ओ किस के भैया सीता भक्ति है। सानुज सिया समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और ज्ञान भक्ति वैराग्य बिनु सोहत धरे शरीर, है नहीं भाई। माता सीता भक्ति के प्रतीक है, भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, लक्ष्मण भाई वैराग्य के प्रतीक है।
और भगवान राम सोचिस कि भैया जे कोई नारी ऊपर प्रहार कर ही बोला भगवान राम छोड़ने वाला नहीं है। जैन कोई भक्ति ऊपर प्रहार कर ही बोला भगवान छोड़ने वाला नहीं है। भगवान एक तिनका उठाईस और तिनका के धनुष बाण बनईस और ओमे ब्रह्म है ना भाई, ओमे मंत्र फूक दिस और मंत्र के द्वारा वो धनुष ओकर वो बाण होकर पाछू पाछू जयंत के पाछू दौड़त है ना। और जयंत ही भय में अपन पिता इंद्र कर गीस, ब्रह्मा कर गीस, शंकर कर गीस, लेकिन कोनो कर प्राण रखने वाला बचाने वाला नहीं हो। जो राम के द्रोही रहते भैया, राम के ऊपर जो द्रोह करते, राम के काज में जो विघ्न पैदा करते ना वाला है ना भाई, वाला कोनो रक्षा करने वाला होकर नहीं हो। जयंत दुख हो गए संसार में, जे दाई दादा मन जन्म दे और दाई दादा अपन पुत्र ला संतान ला अधिक प्रेम करने वाली होते, लेकिन आज जयंत के माता पिता घलो ओला अपन घर में जगह नहीं दी। इस कारण अति है कि वो राम से द्रोह करके आए हैं और राम के द्रोही ला घर में रखना नहीं चाहिए। जयंत सब जगह भटकिस भैया, लेकिन कोनो ला आश्रय देने वाला नहीं होइस। तब एक संत के दया लगिस और संत को ने तो नारद जी। नारद देखा बिकल जयंता हने लागी दया कोमल स्थित संता। वो संत और संत के हृदय हमेशा कोमल होते, वो सबके हित के बारे में ही सोचते। और नारद जी महाराज बोला जयंत लगी इसकी जयंत जी हाँ ते है गलती करे हस बाबू ऊंचे जा, जब तो ठिकाना है। जी हाँ से ते गलती करके आसना ओकरे शरण में जा, और ओकर शरण में जाए के पश्चात वो भगवान राम कैसन है तो दयालु है, शरणागत ला शरणागति देने वाला है, तो कल्याण ही होही। ये संत के बात ला मानी, सत्संग के बात ला मानी जयंत, और जाए के पश्चात भगवान राम के सहारा में चल दिस और अपन गलती ला स्वीकार कर ली कि प्रभु मोर से भूल हो गए, मोर गलती ला माफ कर दे। तो भगवान राम अति कृपालु है, कृपा करीस बहनी हो। और का कृपा करीस कि जयंत ते अपन कर्मल बिगाड़ेस, एक नारी ऊपर प्रहार करेस, कुदृष्टि डालेस, एक भक्ति के ऊपर प्रहार करे तो एकरो सजा मिलही, और मोर शरण में आह जयंत एकरो तोला है ने भाई अभोग मिली तोला। तब करीस का भगवान नारी ऊपर प्रहार करी थी के जयंत ला एक आंख से काना कर दिस, और मोर शरण में आसे के जा ओकर तोर कल्याण हो के आशीर्वाद दे दिस। ये भगवान अति कृपालु है। कर्म के फल हम सब ला भोगना पड़ते भैया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तस फल चाखा। तो जयंत के जीवन में ये समस्या कब दूर हुई, जब ओकर जीवन में संत आई, सत्संग आई। तो उसने प्रकार से काग भसुण जी महाराज घरो गरुड़ जी महाराज उतका बड़े ज्ञानी कहा, ओकर दोनों के बीच में सत्संग हुई। बहुत दिन तक के राम कथा सुनी, तो गरुड़ जैसे ज्ञानी पुरुष ल घलो ज्ञान हुई, ओकर मुंह दूर हुई। तेकर से थी आप ला हम सब ला सत्संग से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन जीव के दुर्बलता है कि वो सत्संग में है ना भाई आना नहीं चाहे, भगवान के शरणागति होना नहीं चाहे। जे दिन में जीव सत्संग के रहस्य ला जान डरी समझ जही, ओकर रास्ता ला अपना ली, भगवान में शरणागत हो जही कि भगवान जो आप मोला दे हो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। जब ये भाव जीव के जीवन में आ जाही तो निसंदेह हम भगवान के कृपा ला प्राप्त कर लेबो। और ऐसा न आपके और हमार जीवन में कृपा बरसे, भगवान के आशीर्वाद बरसे। एकर से समस्त आयोजक मंडल ये सत्संग कराते आओ, आज अंतिम दिवस है, आप सबसे निवेदन कि इस सत्संग के सुंदर से लाभ उठाओ। और बड़ा ही सम्मान राशि भेजे भैया राजू साहू, राहुल साहू जी धुमा निवासी, आपकी ओर से 21 रुपये के द्रव्य दान, और एक बिटिया रानी की ओर से भी 10 रुपये के भाव पुष्प समर्पण करे हो। आप सब ल हृदय से साधुवाद। और अमीराबाई साहू और पुत्र योगेश्वर साहू
मुरमुरा निवासी भैया आपकी ओर से 51 रुपए के द्रव्यदान रामभद्र भगवान के पावन चरणारविंद में। भगवान आप लोग सदैव खुशहाल रखे, आपके घर परिवार के कल्याण हो, यही मंगल भाव समर्पित। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। आँखों से मेरी बहती है आंसू, जब याद आती है माँ, जब याद आती है माँ। आँखों से मेरी बहती है आंसू, जब याद आती है माँ, जब याद आती है माँ। बना के उसी ने बिगाड़ा मेरी जिंदगी, एक ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी ना भुलाना। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी ना भुलाना। एक ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। एक ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी ना भुलाना। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी ना भुलाना। ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। एक ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। माँ, हे माँ, आज तो लाल तू ललकार रहे माँ। माँ, आप तो दयालु है माँ, करुणा की सागर है माँ। आप सबकी झोली खुशियों से भर देती है माँ। आज ये सेवक तुम्हें पुकार रही माँ, पुकार रही माँ, पुकार रही है। ममता की आंचल तुझसा है साकर, चरणों में संसार है, चरणों में संसार है। जिसने भी जाना माँ की वो महिमा, तुझसा बेड़ा पार है, तुझसा बेड़ा पार है। ममता की आंचल तुझसा है सागर, चरणों में संसार है, चरणों में संसार है।
जाना माँ की वो महिमा, उनका बेड़ा पार है, उनका बेड़ा पार है। अगर माँ न होती तो जग में न हम ना होते। ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। माँ, माँ, आज मैं धन्य हो गया माँ कि आज ये लाल के जो हाल सुन रहे माँ, मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया माँ। तेरा हूँ बेटा, तेरा हूँ लाला, तेरा सब हूँ मैं माँ, तेरा सब हूँ मैं माँ। सबकी बिगड़ी बनाती हो मैया, मेरी भी बिगड़ी बना, मेरी भी बिगड़ी बना। ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी ना भुलाना। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी ना भुलाना। ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। ऐसी मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। ऐसी मेरी माँ, मेरी माँ है जिसे भगवान भी पूजते हैं। माँ, हे माँ, सब याद है माँ, सब याद है मुझे। एक दिन तूने क्या कहा था, सब कैसे भूलूंगा माँ। बेटा हूँ तुम्हारा, कितना प्यार करता हूँ माँ। लाल हूँ तुम्हारा, कितना कैसा प्यार करता है माँ। तुम भी मेरे को बहुत बहुत एक सेवक की तरह, एक भक्त की तरह इतना लाड प्यार करती है माँ। कैसे भुलाऊं माँ, बेटा हूँ तुम्हारा, कैसे भुलाऊं माँ। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय।